सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात था कि पिछली वीडियो में जो हमारा अध्याय था कृतिका भाग 1 का मेरे संग की औरतें दूसरा अध्याय था, तो उसके अभ्यास के प्रश्न हम कर रहे थे। तो 4 प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए थे। आज 5वां जो प्रश्न है उसको प्रारंभ करते हैं। देखिए कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। माँ जी जब एक रात रत जगह के शोर से बचने के लिए अलग कमरे में सो रही थी। तो रत जगह का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, रात के समय कोई मनोरंजन इत्यादि कार्य करना, रात के समय जागना। तो सो रही थी, तब उनके कमरे में सेंध लगाकर कोई चोर घुस आया था। माँ जी आवाज सुनकर जाग गई और पूछा, कौन है? चोर द्वारा संक्षिप्त सा उत्तर देने पर माँ जी ने उससे पानी लाने के लिए कहा। माँ जी ने कहा कि कपड़ा कसकर बांधे रहना। चोर डर गया कि उसने कैसे जान लिया कि उसने कपड़ा बांधा हुआ है। माँ जी ने चोर द्वारा बताने पर भी वह चोर है पानी भरवाया। उसने लोटे से पानी पीकर शेष पानी चोर को पिला दिया और फिर कहा कि अब हम माँ बेटा हुए, अब तू चोरी कर या खेती कर। चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती का काम करना आरंभ कर दिया। इस घटना से सिद्ध होता है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की अपेक्षा सहजता से भी किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर लाया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। लेखिका मानती है कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में थी, तब वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, किंतु वे वहाँ इसलिए स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। किंतु लेखिका तो सब बच्चों के द्वारा शिक्षा पाने की पक्षपाती होते उनके पक्ष में। उसके मन में किसी प्रकार का धर्म व जातिगत भेदभाव नहीं था। उसने अपने प्रयासों से ऐसा स्कूल आरंभ किया जिसमें बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इसे कर्नाटक की सरकार से मान्यता भी दिला दी थी। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि उन इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जो सदा सच बोलते हों, जो किसी की गोपनीय बातों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करते, जो अपने इरादों में दृढ़ रहते हों और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हों, जो दूसरों के साथ सहज व्यवहार करते हों, जिनमें हीन भावना न हो, जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका और उसकी बहन में अकेले अपने जीवन पथ पर चलने का पूर्ण साहस था। लेखिका ने अपनी हिम्मत और साहस से बिहार में रहते हुए नारी जागरण का कार्य किया। उन्होंने शादीशुदा औरतों को नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नारी जागृति उत्पन्न करने के लिए उनमें एक अजीब धुन थी। इसी प्रकार उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल आरंभ किया था। लेखिका की बहन रेणु भी जीवन में अकेले ही अनोखे काम कर दिखाने में आनंद अनुभव करने वाली युवती थी। उसे स्कूल से लौटते समय थोड़ी दूर के लिए गाड़ी में आना पसंद नहीं था। वह अकेली ही पैदल चलकर पसीने से तरबतर होकर घर आती थी। एक दिन अधिक बरसात के कारण स्कूल की गाड़ी न आने पर वह सबके मना करने पर पैदल ही स्कूल जा पहुंची थी। उसने ऐसा करके यह सिद्ध कर दिया कि वह अकेले ही अपनी राह पर चल सकती है। वह कहती थी कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार दोनों के व्यक्तित्व में अकेले ही अपना मार्ग बना लेने की हिम्मत थी। तो ये अभ्यास के जो हैं प्रश्नों के उत्तर आज हमने 8 तक कर लिए हैं जो संपूर्ण हुए।
तो इसके जो परीक्षा उपयोगी रहते हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद करके अच्छे से और अपनी कॉपी पर लिखकर देखेंगे। धन्यवाद।